हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 है जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक का पार्ट नंबर 1 पहले से ही हम बना चुके हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट 1 में हमने पूरा फार्मूला को सोल्व किया, पूरा फार्मूला को बनाया। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग 8.1 का एक्सरसाइज बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन करके बनाते हैं। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर रहने पर उनके किसी अन्य न्यून कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि चित्र दिया हुआ है। दिए गए चित्रों से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाला कर्ण है। और यहाँ पर क्या हो गया, समकोण के सामने वाला कर्ण। अगर ए पूछेगा तो ये हो जाएगा हमारा पी, अगर सी पूछेगा तो ये हमारा पी हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, दो अलग चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, हमने उतार लिया है इसको पेपर पर। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8.1 में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो किताब में दिया था उसी को हम क्या किए हैं, इसको पेपर में उतार लिए हैं। इसमें दिया हुआ चित्र में कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला निकालना हमको साइन सी और इसमें निकालना है साइन ए। तो इनमें कन्फ्यूजन होगा तो क्या करते हैं, दो चित्र बना लेते हैं। एगो को ए को मान लेंगे थीटा, एगो को एक चित्र में ए को मान लेंगे, और दूसरा चित्र जो बनाए हैं इसमें हम क्या करते हैं, सी को थीटा मान लेते हैं। दोनों सेम चित्र बना लेंगे। हमको मतलब कि ए और सी में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग चित्र बना सकते हैं। नहीं तो एक में भी हम बना सकते थे, लेकिन हम सोचे इसमें दिक्कत होगा इसलिए क्या किए, दोनों को अलग अलग बना दिए। तो इसमें पहला चित्र में ए पूछेगा तो इससे चलेंगे, अगर सी वाला पूछेगा तो इससे चलेंगे। तो पहला देखते हैं कि सब तीनों भुजा हमको पता है, तो हमको जो जो पूछ रहा है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब फार्मूलास बाकी हमको सब पता ही है, पहले लिख चुके हैं। पहला दिया हुआ साइन सी, साइन थीटा हम फार्मूला जानते होता है पी बटे एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बटे एच हो गया। अब देख रहे हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है, सी वाला। तो सी वाला कौन है, सी वाला ये हो गया, सी वाला ये हो गया। तो इसमें क्या है, साइन सी बोला, तो साइन सी के सामने, तो इसके सामने क्या हो गया, इसके सामने ये पी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पी। और यहाँ पर ये 90 है समकोण, तो समकोण के सामने ही हो जाएगा कर्ण, यानी ये हो गया एच। उसी तरह ये पूछा ए वाला हम थीटा माने, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा पी। और ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा ये 90, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और जिसके साथ ही कोण बनाता है उसको हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो ये हो गया हमारा बी। और जो थीटा है जिसके साथ कोण बना रहा है ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बी। सारा चीज़ हमको क्लियर है। अब बनाते हैं। तो पहला क्या पूछ रहा है, साइन सी, तो सी वाला चित्र कौन है, ये हो गया सी वाला। तो साइन सी वाला यानी कि पी बटे एच, तो इसका पी कौन है, 3। तो इसको हो जाएगा 3 और बटे एच कितना हो गया, एच हो गया 5, यानी कि 3 बटे 5 निकल गया पहले का। उसी तरह पूछा कॉस सी, तो सी का चित्र यही है, इसी से चलते हैं। तो सी में क्या है, इसमें कॉस सी, पहले इसका लिख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच होता है। बी का वैल्यू देख लेते हैं इसमें, कॉस थीटा ये हो गया पी, तो बी हो गया 4, तो इसको लिख देंगे 4 बटे 5। उसी तरह टैन सी पूछा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। यहाँ पर स्पेस नहीं, यहाँ पे लिखते हैं पी बटे बी होता है। तो सी वाला चित्र कौन हो गया, सी वाला चित्र ये है। तो पी कितना है 3 और बी कितना है 4, तो हो गया 3 बटे 4, ये बन चुका है। अब इसको निकालते हैं, ए वाला पूछ रहे हैं। तो ए वाला चित्र कौन है, ये वाला, ए को थीटा माने हैं, तो इससे बनाएंगे हम। इसमें क्या दिया हुआ, साइन ए, तो साइन का जानते हैं हम होता है पी बटे एच। तो पी कितना दिया हुआ, पी हो गया थीटा के सामने ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 4। और एच कितना दिया हुआ, एच दिया हुआ 5, तो हो जाएगा 4 बटे 5। उसी तरह कॉस ए का पूछा, तो ए का चित्र यही है, इसका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। तो बी कितना दिया हुआ है, तो इसमें बी दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा 3 और बटे एच कितना है, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो एच हमेशा वही रहता है, एच बदलता नहीं है, तो एच वही हो गया 5। अब टैन ए का पूछा, तो टैन ए वाला में थीटा क्या हो जाएगा, इसका होता है पी बटे बी। तो पी कितना है, पी हो गया 4 और बी हो गया 3, तो ये हो जाएगा 4 बटे 3। पी हो गया थीटा के सामने 4 और बी कितना हो गया 3, तो लिख दिए 4 बटे 3। पहला क्वेश्चन बन गया है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन को भी हम उतार लिए हैं बुक से। इसमें दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी तीनों भुजा दिया हुआ है और थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, सी को थीटा माना है, तो थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है, तो ये हो जाएगा लंब यानी कि पी। इसको हम पी मान लेते हैं, ये हो गया हमारा पी। लंब को पी से सूचित करते हैं और जो 90 डिग्री है इसके सामने हो जाएगा कर्ण यानी कि एच, ये हमारा हो गया एच। और जिसके साथ ही कोण बना रहा है जिस भुजा के साथ, वो हो जाएगा बी, तो ये हो गया हमारा बी। सब हमको क्लियर है। पहला पूछा टैन थीटा, तो थीटा वही तो वही है ना, सी को ही थीटा माना हुआ है। थीटा बोले या सी बोले दोनों तो सेम है, तो थीटा बोले या फिर सी बोले दोनों का एक ही चीज़ हमको समझना है। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे बी। तो पी क्या है इसमें, थीटा के सामने पी क्या है, तो पी हो गया 4 और बी कितना है, तो बी हो गया 3, तो हो गया 4/3। उसी तरह कॉस सी पूछा, तो सी भी तो ये है ना, थीटा वाला ही तो सी है, तो इसमें सी थीटा हो गया वही, तो इसमें क्या होगा कॉस थीटा का b/h होता है, कॉस थीटा बराबर b/h। तो इसमें b कितना दिया हुआ है, b हो गया 3 और h कितना हो गया, h हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे देखते हैं क्या दिया हुआ बुक में। दिया हुआ है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया उसका चित्र और इसमें ये पूछा है साइन थीटा, टेन थीटा और tan A माइनस कॉट सी का मान पूछा है। हम इसको उतार लेते हैं कॉपी पर और बनाते हैं। जैसे ये हो गया इसका चित्र और इसमें थीटा इस यहाँ पे दिया हो, तो थीटा के सामने की भुजा ये हमारा क्या हो गया, थीटा के सामने की भुजा ये हमारा पी हो गया, तो ये हो गया हमारा पी और जिसके साथ ही थीटा बना रहे हो वो हमारा बी हो जाएगा, तो ये 12 हो गया हमारा बी। और 90 डिग्री यहाँ पे, तो 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण यानी कि एच हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तब इसमें हमको निकालना क्या है, पी तो अभी नहीं है, तो पी का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम निकाल चुके हैं ये सब फार्मूला को, तो हमको पी निकालना है, तो पी बराबर होता है h² माइनस b²। तो हम लिख देंगे चूँकि, यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि यहाँ b बराबर हो गया 12, h बराबर हो गया 13, हमको निकालना क्या है p, तो p बराबर होता है h² और माइनस b²। तो h कितना हो गया, h हमारा दिया हुआ 13, तो कर देंगे हम 13 का स्क्वायर और माइनस b कितना दिया हुआ है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 169 और 12 का होता है 144 144। ये सबको याद करना होगा। आगे क्या दिया हुआ है, 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो ये हमारा p निकल के आ गया है 5। तो इसमें सवाल पहला पूछा था साइन थीटा, 3 का फर्स्ट में पूछा था साइन थीटा पूछा। तो साइन थीटा हम जानते होता है p/h, p का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, निकाले भी, p का वैल्यू 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ 30, यहाँ पे रख देंगे 30, बन गया पहला। उसी तरह सेकेंड नंबर पूछा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन था इसमें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है p/b होता है, tan थीटा बराबर p/b। p कितना दिया हुआ, p 5 है, p अभी निकाले ना, p कितना हो गया 5, तो हो जाएगा 5 और बटे b, तो b कितना है 12, तो ये हो गया 12। तो ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 था जो बच गया था। इसमें दिया हुआ था tan A माइनस कॉट सी, तो a पूछेगा तो a के सामने वाला p हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है p/b होता है, माइनस कॉट का होता है b/p होता है। अब हमको देखना क्या है, को देखना है कि a के सामने p कौन है, तो a के सामने ये हो गया p, तो p हो गया 5 और b कितना है, तो b हो गया 12, ये ठीक है। और माइनस कॉट सी, तो c पूछा तो c के सामने क्या हो गया, p हो गया, c के सामने क्या हो गया, p हो गया, तो e अगर p हो गया तो इसका लिख देते हैं। तो ऊपर पहले b पूछ रहे हैं, तो ये p हुआ तो b कौन हो जाएगा 5 वाला, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 और नीचे p है, कॉट का होता है b/p, तो b का वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि ये अगर p हो जाएगा तो b कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहेगा।
तो इसमें क्या हो गया b बटे p, तो ये हुआ p, तो b कौन हो जाएगा 5, तो 5 लिख दिया यहाँ पर। p कौन हो जाएगा, तो जो p था वो b हो जाएगा, जो b था वो p हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12, तो 5/12, 5/12 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्वेश्चन, इसमें बोला त्रिभुज ए बी सी में कोण सी जो है 90 डिग्री यानी कि समकोण है, और जिसमें दिया हुआ है कि ए बी भुजा जो है 29 इकाई है और बी सी भुजा 21 इकाई है, और इसमें कोण ए बी सी यानी कि बीच वाला यानी कि बी जो है हम उसको क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसका चित्र बना देंगे। इसका चित्र इस तरह से हम बना दिए, और जो बोल रहे हैं लिख देंगे हम। इसमें क्या बोला कि ए बी सी में सी जो है 90 डिग्री है, सी क्या है 90, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे समकोण बन रहा है तो इसको मानना पड़ेगा हमको सी, और किसी को भी ए बी लिख देते हैं, ये ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो इसमें और क्या बोला कि ए बी सी बराबर थीटा, ए बी सी बीच में कौन आ रहा है बी, तो बी कहाँ पे ये वाला, तो इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, इसको थीटा। और उसके बाद और क्या दिया हुआ है, ए से बी 29 इकाई है, तो ए से बी कौन हो गया, ए से बी, ए से बी ये कितना लिख देंगे इसमें 29, तो ये 29 हो गया। और बोल रहे हैं बी से सी जो है 21 है, तो बी से सी कौन हो गया, ये हो गया बी से सी, तो इसको कितना लिख लेंगे हम 21 लिख लेंगे। तो इसमें थीटा के सामने वाला हम जानते हैं ये हो जाएगा पी, और ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा एच, कर्ण हो जाएगा। तो ये जो जिसके साथ ही थीटा कोण बना रहा है वो क्या हो जाएगा बी, तो ये हो गया हमारा बी। अब तीनों क्लियर है। अब क्या करते हैं, देखो हमको बी पता है और एच पता है, हमको निकालना क्या है पी। तब पी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एच कितना दिया हुआ है, इसमें एच दिया हुआ है 29, तो क्या कर देंगे हम 29 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस देंगे, और बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना दिया हुआ 21 है, यहाँ पे लिख देंगे 21 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 29 का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर होता है 841 और 21 का होता है 441। तो 841 में से 441 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमको 400, और 400 किसका वर्गमूल होता है, ये 20 का। हमको मालूम हो गया ये पी कितना हो गया है 20। अब जो पूछेगा देख रहे हैं कि इसमें किसका ज़रूरत है, निकाल करके इसको हम बिठा सकते हैं। इसमें साइन का ज़रूरत है, कॉस का ज़रूरत है, तो निकाल लेते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा इसमें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे एच। तो इसमें पी कितना है, पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ अभी निकालें हम, पी हो गया हमारा 20, और एच क्या है सबसे बड़ी भुजा कर 29, तो 29 हो गया। और इसमें देख रहे थे कॉस का भी पूछ रहा है, तो वो सबको हम पहले निकाल लेंगे ताकि हमको बैठाने में आसानी होगा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे एच। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ 21, यहाँ पे लिख देंगे 21, और एच का वैल्यू कितना है कर्ण, ये हो गया 29, तो यहाँ पर लिख देते हैं 29। बाकी जो पूछ रहा है इसको हम आसानी से बैठा देंगे। इसमें क्या पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको कॉस थीटा का वैल्यू पता है 21 बटे कितना है 29, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 21 बटा 29, तो यहाँ पर लिख देंगे 21/29, और उसका क्या बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए, तो इसका हम टोटल का स्क्वायर कर देंगे, प्लस से बीच में प्लस देंगे। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान हमको पता है कि 20/29 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 20/29 लिख देंगे, 20 बाई हो गया 29, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाता है 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 29 का स्क्वायर 841 होता है, 841 हो गया, प्लस 20 का हो गया 400, और यहाँ पर 29 का कितना हो गया 841 हो गया। टोटल का एलसीएम सेम हो जाएगा 841 का एलसीएम 841 हो जाएगा। तो दोनों का हर जब समान रहता है, बराबर रहता है, तो हम क्या करते हैं जो ऊपर में लिखा रहता है वही चीज़ को हम लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया 441 और प्लस 400, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 841, और नीचे भी कितना है 841, काट देंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि ऐसे भी हम जानते थे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 आता है, ये तो फार्मूला ही है। अब इसको बनाने पर इससे कितना आ गया 1 आ गया। आगे देखते हैं बी में क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता है 21/29 निकाला हुआ है, 21 बाई कितना दिया हुआ 29। अब यहाँ पर बोला है कॉस स्क्वायर, तो सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे 21/29 और उसका कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू पता है 20/29,
यहाँ पर रख देंगे 20/29 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। 21 का हो गया 441 और 29 का हो गया 29 का कितना होता है स्क्वायर 841 और 20 का हो गया 400 स्क्वायर, मतलब इस पर भी है इस पर भी है, इसी तरह इस पर भी है इस पर भी, तो कर लिए। और इसमें क्या हो गया 29 का 841 हो गया। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे हर का तो इसका कितना हो जाएगा 841। तो दोनों का हर बराबर होता है, बताए थे अभी जस्ट। ये जो है वही चीज़ को हम लिख देंगे, तो लिख देंगे 441 और यहाँ पर साइन कौन सा है प्लस का है या माइनस का, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस देंगे। यहाँ पर हर सेम है वही लिख देंगे 400, घटाने पर कितना बचेगा 41 अब बटे कितना हो गया 841। ये कटता है या नहीं कटता है, नहीं कटता है तो यही हो जाएगा आंसर। अगर कटेगा तो काट देंगे, देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। 4 का थर्ड ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोणे बराबर 90 डिग्री, तब साइन B cos C तथा tan B के मान निम्नलिखित में से प्रत्येक में बताएं। यानी कि हमको दिया हुआ है कि कोणे जो होगा 90 डिग्री होगा, हमको निकालना क्या है साइन B का मान और cos C का मान और tan B का मान, सबसे निकालना है। इसका भी तीनों यही निकालना है, इससे भी तीनों मान यही निकालना है और इससे भी तीनों मान यही निकालना है, तीनों का वही मान निकालना है। तो देख लेते हैं इसको कॉपी पर निकाल करके। इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A जो है 90 डिग्री। पहले हम चित्र बना लेते हैं छोटा सा, और इसमें हो गया A जो है 90 डिग्री, इसको A लिखना पड़ेगा, जो समकोण होगा उसको A, क्योंकि बोला है कि कोण A जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे इसको A लिखना पड़ेगा। और B से किसी को भी लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख दिए। और इसमें बोल रहा है पहला सवाल में कि A नंबर में बोला है कि AB बराबर 12 है, तो A से B कौन हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा 12। और A से C बोल रहा है 5, A से C कौन है, ये वाला, ये हो गया हमारा 5। B से C बोल रहा है 13, तो B से C कौन है, ये वाला, ये हमारा हो गया 13। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या साइन B, पहला सवाल पूछा है साइन B, तो लिख देंगे इसीलिए साइन B बराबर साइन थीटा हम जानते हैं होता है P/H, P/H। अब इसमें B के सामने वाला लेना है, लेकिन लेना कौन सा है P, तो B के सामने वाला, तो B के सामने कितना है देख रहे हैं यहाँ पे, B के सामने है 5, तो ये हो जाएगा 5/H। H कितना दिया हुआ, कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया है 13, तो ये हो जाएगा 5/13। आगे क्या पूछा cos C, तो cos थीटा बराबर होता है B/H। तो इसमें देखते हैं C पूछा है, तो C को हमको थीटा मानना पड़ेगा, तो C के सामने ही हो गया P, तो B कौन हो गया 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और H तो वही रहेगा, H चेंज नहीं होता है। 5 कितना हो गया 13 हो गया, 5/13। और नेक्स्ट इसमें तीसरा पूछ रहा था tan B का मान भी पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा tan B बराबर हो जाएगा P/B। तो इसमें P का वैल्यू कितना है और उसमें B होना चाहिए थीटा, तो ये थीटा अगर ये हो गया B वाला तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, तो P कितना हो गया, P हो गया 5 और B कौन हो गया, तो B हमारा हो गया ये वाला। ये अगर P है ये H है तो क्या हो, ये हमारा P है और ये वाला H है तो क्या हो जाएगा B, तो B कितना हो गया 12 हो गया। तो ये तीनों निकल गए। इसका B वाला देखते हैं। नेक्स्ट का B है 4 का थर्ड का B है। इसमें बोला AB बराबर 20, AC बराबर 21 और BC बराबर 29। तो इसका पहले हम चित्र बना लेते हैं। और इसमें पहले से बताया हुआ है कि ये जो कोण A है वो समकोण है, तो इसको A लिखना पड़ेगा और दोनों में से किसी को हम B और C लिख देंगे। और ये समकोण बन रहा है यानी कि 90 बन रहा है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि AB, तो A से B कौन है, A से B हमारा ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 20, तो ये 20 लिख दिए। और A से C हो गया 21, तो A से C कौन है, ये से C ये हो गया, ये हमारा हो गया 21। और बोल रहा है B से C, तो B से C कौन हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया हमारा 29 यानी कि 29 हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। इसमें पूछ रहा है कि सब में वही निकालना है, तीनों का वही निकालना है, साइन B cos C और tan B। तो साइन B पहले निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन B बराबर हो जाएगा P/H। तो इसमें P कितना है, B के सामने हो जाएगा P, ये हो गया हमारा P, तो P हो गया 21 और H कौन होगा, H बड़ी भुजा 29।
और दूसरा पूछ रहा था कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा बी बटा एच, लेकिन हमको बी कौन सा लेना है, तो सी के सामने वाला पी हो जाएगा, सी के सामने वाला पी हो गया तो ये हो जाएगा बी, यानी कि 21 बटा एच वही रहेगा सेम 29, तो 29 हो गया। और तीसरा पूछ रहा था टैन बी, तीसरा बोल रहा है टैन बी, तो टैन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो इसमें पी कितना है, बी के सामने वाला पी हो जाएगा, तो बी के सामने हो गया पी, यानी कि 21 बटा बी हो गया 20, ये भी बन गया तीनों। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का क्वेश्चन नंबर सी, इसमें बोला बी सी बराबर √2 और ए बी बराबर ए सी है और उसका मान क्या दिया है 1, यानी कि ए बी और ए सी बराबर है जो कि 1 के बराबर है, और इसमें कोने वही होगा सेम सबका 90 हो जाएगा। चित्र बना देते हैं, फिर बना हुआ ये हो गया हमारा 90 संपूर्ण, और इसमें क्या बोला कि बी सी जो है √2, तो बी से सी कौन हो गया, बी से सी ये हो गया हमारा √2, और बोला कि ए बी और ए सी बराबर है, यानी ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे वही सेम चीज़ पूछा है, इसमें भी साइन बी कॉस सी और टैन बी, तो साइन बी बराबर हो जाएगा पी बटे एच, इसमें पी कितना दिया हुआ है, तो इसमें पी के सामने वाला पी हो जाएगा, जो पूछेगा उसके सामने वाला बी हो जाएगा, तो इसमें बी कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो पी कितना हो जाएगा 1, और एच कौन सा हो जाएगा, एच बराबर √2। और दूसरा पूछा कॉस सी, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा बी बटे एच, तो इसमें बी कितना दिया हुआ है कॉस सी, तो सी के सामने ये पी हुआ, तो बी कौन हो गया, बी हो गया 1, और बाई एच हो गया √2। और तीसरा पूछा था टैन बी, तो टैन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, और इसमें बी के सामने पी होगा, तो बी के सामने पी, और बी कौन हो गया 1, यानी कि 1/1, इसको 1 भी लिख सकते हैं, तो 1/1 या फिर 1 भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट का जो क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम लोग अगला पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट नंबर 3 में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।